नमस्कार। सत्तारी सियासत में आपका स्वागत है। सत्तारी सियासत में आज बात करेंगे राजस्थान की सत्ता में क्या चल रहा है। राजस्थान की सत्ता में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो ही चल रहे हैं। हालांकि विपक्ष पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है। विपक्ष में से हमलावर इन दिनों दिखाई दे रहा है। जब से उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को बनाया है और राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, सीपी जोशी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। जब से विपक्ष लगातार हमलावर है। सचिन पायलट इन दिनों 5 दिवस की एक यात्रा करके आए। यात्रा करने के बाद वो झारखंड महादेव के मंदिर में गए थे, लेकिन सियासत नहीं रुकी है। उनकी यात्रा के बाद सियासत और तेज हो चुकी है। अब मैं सरेरा के माध्यम से एक बात आपको बताऊं कि सचिन पायलट इन दिनों एक भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर आवाज उठनी चाहिए, देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार कौन कर रहा है एक व्यक्ति नहीं, सब नेताओं की जांच होनी चाहिए। इन दिनों सचिन पायलट केवल एक ही नेता वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब हम पिछली बार विपक्ष में थे तब हमारी 21 सीटें थी और 21 सीटें जब हमारी थी उस दरमियान हमने लगातार आवाज उठाई थी कि वसुंधरा राजे भ्रष्ट नेता हैं और हम इनका भ्रष्टाचार का खुलासा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार आई 4.5 साल हुए, हमने अनेक बार लेटर लिखे, लेकिन वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच आज तक नहीं हुई। यह कहना सचिन पायलट का 9 अप्रैल 2023 को था। इसी को लेकर उन्होंने 11 अप्रैल 2023 को शहीद स्मारक पर धरना दिया था। 11 मई से 15 मई 2023 तक उन्होंने अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली थी। लाखों की संख्या में उनके साथ लोग मौजूद थे और देखना यह था कि सचिन पायलट कब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि भ्रष्टाचार राजस्थान में कई हुए हैं। अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट पर हमलावर हुए हैं। उनके गुट के लोगों से यह कहा कि मानेसर जब विधायक गए थे तो उन्होंने 10 से 15 करोड़ रुपए उनसे लिए हैं। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। इसको लेकर भी राजेंद्र राठौड़ हमलावर हुए थे। लेकिन संजीवनी घोटाले पर सचिन पायलट भी चुप है और भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। सचिन पायलट ने अब तक संजीवनी घोटाले पर कोई चर्चा नहीं की है और बीजेपी भी इस चीज को लेकर मुद्दा नहीं बना रही है, क्योंकि गजेंद्र सिंह का नाम उनमें सामने आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट से इस पर स्टे लिया है कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हो, इसलिए उन्होंने स्टे लिया है। राजस्थान सरकार उसकी जांच कर रही है। अशोक गहलोत लगातार संजीवनी को लेकर हमलावर हैं। गजेंद्र सिंह पर बार बार निशाना साध रहे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह का यह कहना है कि मुझे राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए संजीवनी घोटाले का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट भ्रष्टाचार की अगर असलियत में मांग करते हैं तो केवल वसुंधरा राजे की ही जांच की मांग क्यों करते हैं? ऐसा चेतन डूडी ने बार बार ट्वीट की है। चेतन डूडी ने परसों जैसे ही यात्रा खत्म हुई थी उसके बाद लगातार हमलावर होना शुरू कर दिया। हमलावर वो ट्वीट के माध्यम से हो रहे हैं। ट्वीट उनका बार बार यही है कि हमने पेपर लीक में 150 से ज्यादा कार्रवाई कर दी है। पेपर लीक में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सब जेल के अंदर है। रही बात संजीवनी की भी जांच चल रही है। सचिन पायलट अगर भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं तो उन्हें संजीवनी घोटाले पर भी बोलना चाहिए, ऐसा चेतन डूडी के ट्वीट कहते हैं। कल चेतन डूडी ने लगातार 5 से 7 ट्वीट किए थे, उनमें बार बार यही आवाज उठाई थी। सचिन पायलट खेमे का एक ही कहना है बार बार कि वसुंधरा राजे की जांच हो, पेपर लीक की जांच हो, लेकिन वो भी संजीवनी घोटाले पर बिल्कुल मौन है। रामलाल शर्मा भी पेपर लीक को लेकर हमलावर हुए हैं। करोड़ीलाल मीणा भी लगातार धरना दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ भी लगातार हमलावर हैं। सीपी जोशी भी लगातार हमलावर है। उनके 2 ही मुद्दे हैं, पेपर लीक। लेकिन संजीवनी घोटाले पर चुप्पी क्यों है? ये एक राजस्थान का बड़ा मामला है जिसमें लाखों लोग पीड़ित हैं। इस पर ना ही बीजेपी हमलावर है और ना ही सचिन पायलट उस मुद्दे को उठा रहे हैं।